दोस्तों, हमारी ये कायनात कहाँ से आई? क्या वाकई सब कुछ एक बिग बैंग के धमाके से शुरू हुआ या कहानी कुछ और है? अब एक नई साइंसी तहकीक ने ये सवाल उठा दिया है कि हम दरअसल एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, ये नजरिया ना सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्लैक होल क्या होता है और ये हैरान कुन नई तहकीक क्या साबित करता है। क्या वाकई हम कायनात के सेंटर में नहीं बल्कि कैद में हैं? तकरीबन 13.8 अरब साल पहले पूरी यूनिवर्स एक नुक्ते में बंद थी, बहुत गर्म, बहुत छोटा और बहुत ताकतवर। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया। फिर वक्त का आगाज हुआ, स्पेस एक्सपैंड हुआ, फिर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम पैदा हुए। बिग बैंग आज भी साइंस की सबसे मशहूर थ्योरी में से एक है। लेकिन अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स क्या है? दोस्तों, जब कोई बहुत बड़े स्टार की डेथ होती है तो वो अपने ही वजन की वजह से कुचल जाता है और एक ऐसी चीज बनाता है जो ना रोशनी छोड़ती है, ना वक्त का पता देती है और हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। इसे कहते हैं ब्लैक होल्स। इन्हें कायनात का कातिल भी कहते हैं। लेकिन साइंसदानों का ये नया तहकीक ये साबित करता है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है, यानी हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं। मगर कैसे? साइंसदान कहते हैं कि हो सकता है कि किसी और बड़ी कायनात में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल हो, उस ब्लैक होल के अंदर एक नई कायनात पैदा हुई हो और वही हमारी कायनात हो। यानी हम जो कुछ भी देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स और आसमान, सब कुछ एक ब्लैक होल की अंदरूनी दुनिया हो सकता है। हम खास नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इस तहकीक का सबसे हैरान कर देने वाला जुमला है वी आर नॉट स्पेशल। हम खास नहीं हैं, यानी हमारी कायनात वाहिद नहीं है और हो सकता है कि हजारों लाखों यूनिवर्सेस मौजूद हों और हम सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर एक दुनिया हो, कोई सेंटर या खास जगह नहीं। इस्लाम में कायनात की तख्लीक को अल्लाह ताला की निशानियों में से एक करार दिया गया है और हमने आसमान और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। सूरह अल हज्र आयत 85। यानी चाहे हम बिग बैंग को माने या ब्लैक होल को, असल तख्लीक का राज सिर्फ खालिक को ही मालूम है। सवाल यह है कि क्या हम वाकई ब्लैक होल के अंदर हैं? साइंस दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। हर दिन नए सवालात जन्म लेते हैं और पुराने नज़रियात चैलेंज होते हैं। क्या बिग बैंग ही सब कुछ है या हम किसी और कायनात के अंदर कैद एक ब्लैक होल की दुनिया है? फिलहाल ये एक राज है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ये कायनात और हमारा वजूद किसी बहुत बड़े राज का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं मार्स की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो सुर्ख प्लेनेट जिसे हम मार्स कहते हैं, जहां आज ना पानी है ना ऑक्सीजन, क्या एक दिन जमीन जैसा बन सकता है? क्या अगले 40 सालों में मार्स पर पौधे उगाए जा सकेंगे? एस्ट्रोनॉमर बगैर स्पेस सूट के सांस ले सकेंगे? और क्या इंसान मार्स पर फ्यूचर में आबाद हो सकेगा? ये ख्वाब अब हकीकत के करीब होता जा रहा है। मार्स पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मार्स की फिजा में ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। मार्स पर पानी सिर्फ बर्फ की शक्ल में मौजूद है और मार्स की फिजा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद साइंसदान मार्स को दूसरी जमीन बनाने का प्लान बना चुके हैं और इस अमल को कहते हैं टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग क्या होता है? टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी बेजान प्लेनेट को इस तरह बदलना कि वहां जमीन जैसे हालात पैदा हो जाएं, जैसे ऑक्सीजन, पानी, टेम्परेचर, प्लांट्स और जानवर। ये एक बहुत बड़ा मिशन है और अब साइंसदानों का कहना है कि ये सब कुछ हम अगले 40 सालों में मार्स पर कर सकते हैं। दोस्तों, मगर सवाल ये है कि टेराफॉर्मिंग किस तरह मुमकिन है? मार्स की सरफेस पर गर्मी पैदा करना, क्योंकि पहले तो मार्स की सरफेस बहुत सर्द है। मार्स को गर्म करने के लिए मिरर स्पेस में लगाए जाएंगे जो सूरज की रोशनी को मार्स पर रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि बर्फ पिघले, पानी बने और फिजा में नमी और ऑक्सीजन आए। मार्स की फिजा में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जैसे ज़मीन पर होता है। ख़ास किस्म के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मार्स पर उगाए जाएंगे जो कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन पैदा करेंगे। मार्स का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ज़मीन की तरह, लिहाजा ज़मीन जैसा माहौल कायम रखने के लिए साइंसदान स्पेस में एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड बनाएंगे जो सूरज की खतरनाक रेस को मार्स की सरफेस पर आने नहीं देगी। और ये प्लान किया है स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने। मार्स पर कॉलोनी बसाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं
उनका कहना है कि हमें मार्स पर 1 लाख लोगों को भेजना होगा। नासा मार्स की फिजा, मिट्टी और हालात पर मुसलसल तजुर्बात कर रहा है और 2030 के बाद इंसानों को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन और यूरोप भी अपने अपने मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं, खास तौर पर ग्रीन हाउस डोम्स के जरिए। मगर मार्स की सरफेस पर प्लांट्स कैसे उगेंगे? मार्स की मिट्टी में कुछ जरूरी मिनरल्स मौजूद हैं। जमीन से मिट्टी, पानी और प्लांट्स के बीच ले जाकर डोम शेप ग्रीन हाउसेज में उगाया जाएगा। खास जनियाती पौधे यानी जेनेटिक प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन पैदा करेंगे और CO2 जज्ब करेंगे, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्स की सरफेस पर ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो जाएगी। जब मार्स की सरफेस पर ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी तो क्या इंसान बगैर स्पेस सूट मार्स की सरफेस पर चल सकेगा? अभी नहीं, लेकिन अगर फिजा में ऑक्सीजन आ जाए, टेम्परेचर बेहतर हो जाए और रेडिएशन कम हो जाए तो अगले 40 सालों में इंसान शायद बगैर स्पेस सूट के मार्स की सरफेस पर सांस ले सकेगा। क्या ये ख्वाब हकीकत बन सकता है? आज मार्स एक सुनसान और वीरान प्लेनेट है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो 40 साल के बाद मार्स पर प्लांट्स उग सकते हैं, इंसान बस सकते हैं और मार्स जमीन जैसा लगने लगे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या मार्स को जमीन जैसा बनाया जा सकता है? क्या हम वाकई 2 जमीनें रखने वाले बन जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मार्स जैसी बेजान वीरान जगह पर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो वहां की लगती ही ना हो? अब नासा के एक रोवर को मार्स पर ऐसा ही एक पुरअसरार पत्थर मिला है, जिसे स्कल हिल का नाम दिया गया है, यानी खोपड़ी की पहाड़ी, और इसको डिस्कवर किया गया 11 अप्रैल 2025 को। तो आखिर ये मार्स पर आया कहां से? क्या ये मार्स की किसी मखलूक की निशानी है या किसी और प्लैनेट से आया हुआ मेहमान? आइए जानते हैं ये पत्थर कहां और कैसे मिला। नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स के सरफेस पर तहकीकात कर रहा है। कुछ महीने पहले इसे एक ऐसी जगह पर एक इंसानी खोपड़ी जैसे शक्ल का पत्थर मिला। साइंसदानों ने इसे स्कल हिल का नाम दिया। ये एक ऐसी जगह पर पाया गया जहां इस तरह के पत्थर होने का कोई जियोग्राफिकल जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं था। दोस्तों, मगर ये पत्थर अजीब क्यों है? इसकी शक्ल हैरानकुन है, बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसी। ये चट्टान वहाँ की जमीन से नहीं मिलती। इसकी बनावट और मवाद दूसरे मार्शियन पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कहीं और से यहाँ आकर गिरा हो। साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी और जगह से मार्स पर गिरा है। मुमकिन है ये पत्थर किसी आसमानी चट्टान या एस्ट्रॉइड के साथ मार्स पर आया हो और हजारों साल पहले टकरा गया हो। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मार्स के ज़ेरे ज़मीन हिस्सों में ऐसे पत्थर मौजूद हो सकते हैं और किसी ज़लज़ले या आतिशफ़िशा से ऊपर आ गए हों। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पत्थर दरअसल किसी कदीम मार्शन जानदार का फोसिल भी हो सकता है, लेकिन ये अब तक एक कंजेक्चर है, कोई सबूत नहीं। अब जाहिर है जहां खौफनाक खोपड़ी नुमा पत्थर की बात आए वहां लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सवाल ज़रूर उठाते हैं। कुछ इंटरनेट सारिफीन ने तो इसे मार्स पर मौजूद पुरानी मखलूक का निशान कह दिया, लेकिन नासा ने अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की। रोवर ने इस पत्थर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींची हैं। लैब्स में तज्जिया के लिए डेटा भेजा गया है और इम्कान है कि फ्यूचर में मार्स से ये पत्थर वापस ज़मीन पर भी लाया जा सके ताकि इस पर मुकम्मल तजुर्बा किया जा सके। मार्स पर पहले भी अजीब पत्थर मिल चुके हैं, जैसा कि ब्लूबेरी रॉक्स, मीटियोराइट आयरन चंक्स और अब ये स्कल हिल। यानी मार्स अपने सीने में कई राज छुपाए बैठा है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, शायद एक सराग है किसी बड़े राज की तरफ। स्कल हिल एक पत्थर ही सही, मगर सवाल बहुत बड़े पैदा कर रहा है। क्या मार्स पर पास्ट में जिंदगी थी? क्या ये किसी और दुनिया की चीज़ है या सिर्फ एक कहानी? आपका क्या ख्याल है? क्या स्कल हिल वाकई एक आम चट्टान है या मार्स के राजों का एक दरवाज़ा खोलने जा रहा है? कमेंट में अपनी राय दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।